नमस्कार। आज हमारे बीच नरपतगंज विधानसभा से एक नेता अपने कार्यों से, अपने राजनीतिक दृष्टि से जो सब नरपतगंज विधानसभा में जो कार्य किया है, उसके कारण इन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। अनंत कुमार राय जी हमारे साथ हैं। इनका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है। सबसे पहले 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से यह उभर के आए। उसके बाद यह जनता दल में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे। 27 महीने की सरकार चली और उसके बाद यह सरकार टूट गई, पार्टी टूट गई। और पार्टी टूटने के बाद जनता पार्टी का निर्माण हुआ। जनता पार्टी भी कुछ दिन चली, उसके बाद वो भी टूट गई, जिसमें समाजवादी पार्टी बना, लोक दल बना, जनसंघ बना, जो आज का वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने जनता दल के जिला महासचिव बने और उसके बाद समता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष बने और बाद में ही समता के जिला अध्यक्ष बने, समता पार्टी के ही जिला अध्यक्ष बने। और 1995 में समता पार्टी के टिकट से फॉरबिसगंज विधानसभा में चुनाव भी लड़े। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उस समय में जो राजनीति हुआ करती थी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय की राजनीति कितनी अलग थी। हम पहले सभी मीडिया साथी को प्रणाम करना चाहते हैं और हमारे जो आम जनता है, मैं उसको प्रणाम करते हुए और सभी भाइयों को नमस्कार। आज राजनीति का जो दौर है और 20 साल पहले जो राजनीति का दौर था, उसमें बहुत का फर्क है। और अभी जो है, जो हमने चुनाव लड़ा फॉरबिसगंज में 95 में, समता पार्टी हमको टिकट दिया। 19 अक्टूबर 94 को समता पार्टी का गठन हुआ। जनता दल के विभाजन के बाद हम कुछ दिन के लिए युवा के जिला अध्यक्ष बने। इसके बाद फिर हम जिला अध्यक्ष बन गए। 95 में जब टिकट मिला तो चुनाव लड़े। 2000 में नरपतगंज आ गए। 2000 से लेकर के अभी तक 4 बार हम विधानसभा चुनाव लड़े। ये लगा करके हमारा 5 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। इस बार फिर भी हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। खास करके नरपतगंज विधानसभा हो, उसमें भ्रष्टाचार, सरकार की योजना जमीन पर नहीं उतर करके जेबी में उतरता है। आज तक जितने भी प्रतिनिधि बने हैं, जमीन से उसको कोई लगाव नहीं रहा। यहाँ जब सांसद जी प्रदीप जी आए भारतीय जनता पार्टी का, तस्लीम बाबू जब जीत करके आए जनता दल से, तो बाहरी कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया। आज नरपतगंज नेता विहीन हो गया। आज नरपतगंज विधानसभा में जितने भी रोड हैं, आज उस रोड पर आप घूमिएगा तो 80%। नहीं, अभी जस्ट मैं देख के आ रहा हूँ कि नरपतगंज का जो 4 लाइन के बगल का जो मार्केट है, वो जल जमाव से बहुत त्रस्त है। नरपतगंज में जितना भी रोड बना, या प्रधानमंत्री रोड हो, या मुख्यमंत्री रोड हो, या स्टेट हाईवे हो, उसको रिपेयरिंग किया गया। जो आपको ग्रामीण कार्य का हो, सारे जगह की स्थिति, हर पंचायत के 42 पंचायत के विधानसभा है, 3.5 लाख मत है और उसमें आपको 80% विकास जो है जमीन पर नहीं उतर के जेब में उतरा। अभी आप ब्लॉक में, थाना में, या कोई किसान का जो भी खाद मुहैया कराया जाता है, या डीलर के माध्यम से हो या दुकानदार के माध्यम से हो, वह सारा रेट, गवर्नमेंट का जो रेट है, उसको रेट से कोई मतलब नहीं। जो मुंह से निकाल दिया बोली, उस हिसाब से खाद मिलता है। किसान का स्थिति दयनीय कर दिया। ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। इसलिए नरपतगंज में हम लोग नगर पंचायत में बसे हुए हैं, नर्क के समान है। जहां जो महापुरुष हुआ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में, और महापुरुष के गांव, हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के ऑल पूर्णिया के अध्यक्ष थे शिवराज बाबू, और उसके जो संस्कार हम लोगों ने किया नरपतगंज फील्ड पर, तो आज उसमें पेशाब खाना बना हुआ है।
आज नरपत की स्थिति ऐसी हो गई। आंदोलन क्यों नहीं किया इसको लेकर के? हम लोग आंदोलन किए, हम लोग नरपतगंज का कीचड़ तो साफ किए हैं, लेकिन सरकार की जो योजना चल रही है, तो योजना जो जमीनी कार्यकर्ता को आज तक कोई पार्टी टिकट नहीं दिया। सत्यनारायण बाबू के बाद छात्र से पैदा हुआ जनार्दन यादव, इसके बाद में कोई भी नेता बना नरपतगंज में तो वह कार्यकर्ता पैसा दे करके उन्होंने टिकट लेने का काम किया। और जब से हमारा अररिया का बने सांसद अररिया में जाके बनने लगा, तो रिश्वत की बात होता है टिकट बांटने में, कोई जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, हमारा एक लड़ाई है आजादी के बाद अभी तक, एक वर्ग को ही टिकट दिया करता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, उसमें से एक महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश सरकार की, नल जल योजना। उस नल जल योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? नल जल योजना आप जानते फेल है कि सही में काम चल रहा है? आप तो पूरे विधानसभा में घूमे हैं, देखे हैं, हर पंचायत में आपको सभी लोग जानते हैं। पहले नल जल के बारे में आप समझ लीजिए। नल जल योजना पीएचडी से चलता है, अभी पीएचडी में टैग हुआ, और 7 निश्चय से नल जल योजना बना, जो 7 निश्चय के समय में हम लोग भी मुखिया थे। पूरे बिहार में 9 जिला को टेंडर कर दिया, और शेष जिला जो है वह पीएचडी के पंचायत को दिया गया। जो अररिया जिला में पंचायत को नहीं देकर टेंडर किया गया, और अब उसको पीएचडी से टैग कर दिया। जब पीएचडी का मंत्री बना बबलू सिंह, बगल के छातापुर का है, तो डेली वो ठेकेदार को बदलता है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, पानी से कोई लेना देना नहीं है, एक भी नल नहीं चल रहा है। टाइम पर उसको पैसा मिलता है नल चलाने वाले को, और ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है तो हम लोगों को शर्म होता है। और भ्रष्टाचार जिस तरह से ब्लॉक में जुड़ा हुआ है, वही भ्रष्टाचार आज नल जल में भी जुड़ा हुआ है। पहले जब तक टैग नहीं हुआ था, पंचायती राज के माध्यम से था, तब तक सबको यहाँ पानी जाता था, और जब से नल जल पीएचडी में टैग हुआ। बताइए, आप लोग तो 1974 से राजनीति में है, विद्यार्थी जीवन से राजनीति में है, लेकिन नरपतगंज विधानसभा में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं मिला है। उसको लेकर के कभी भी राजनीति हल्के में कभी भी आंदोलन देखने को नहीं मिला है, इस चीज को लेकर के कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आप पहले समझ लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं जी, आप भी कहीं से पैदा हुए हैं और तब हमारे बीच में आए हैं। पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट में आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए होता है। काउंसिल 4 होता है, एक होता है पार्लियामेंट, एक राज्यसभा होता है, और एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। लोकसभा जो होता है ऊपरी सदन माना जाता है। और काउंसिल जो होता है वह कानून को संशोधन किया जाता है कि जो लोकसभा में आवाज उठाया गया वह सही है कि गलत है। आपके सांसद पार्लियामेंट में सोते हैं, और जब अररिया आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इसी में रह गया हूँ। आज हमारे विधानसभा का कोई भी विधायक मूलभूत सुविधा हमारे युवा के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाया गया। आज यदि आवाज उठाता तो हमारे जिला में भी मेडिकल कॉलेज होता, हमारे नरपतगंज में डिग्री कॉलेज होता, हमारे यहाँ सरकार जो अभी 10+2 विद्यालय बनाया, जो उसको अपग्रेड किया गया विद्यालय को, आपको उच्च विद्यालय को, तो ये खाना की ढंग से बहाली नहीं हो पाया। अभी तक कोई सुचारू रूप से स्कूल नहीं चल पाता। हमारे यहाँ के विद्यार्थी हो या सरकारी कोई भी काम हो, सिर्फ कागज पर खाना पूर्ति किया जाता है। आप जानते होंगे अभी तुरंत 71,000 करोड़ रुपए हिसाब नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा है? वह शिक्षा में, आपको पंचायती राज में, आपको नगर पंचायत में, इस सब नगर विभाग में नहीं मिल रहा। जब आप योजना खर्च किए, रुपया कहाँ रख दिया गया? 2 माध्यम से सरकार पेमेंट करती है, या वृद्धा पेंशन हो या कोई भी मास्टर का तनख्वाह हो, एक डीबीटी के माध्यम से, और एक भारत सरकार ने जब नरेंद्र मोदी आया तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना करके रुपया वहां छोड़ दिया गया।
और सब पंचायत को सब जगह डोंगल दे दिया जाए और उसी के माध्यम से आप काम करते हैं। वोचर बनता है, जिसका वोचर लगेगा उसका पेमेंट होगा, खाना पूर्ति होता है। पहले ऑडिट होता था, पदाधिकारी जांच करते थे, तो जांच कौन करेगा? आज एक कर्मचारी गलती कर दिया तो उसका जांच करेगा सीईओ। आज एक पंचायत सेवक गलती करेगा तो उसका जांच करेगा प्रखंड पंचायत वो तो समझ गए, वो तो जांच का विषय है जब सरकार जांच करेगी। डिग्री कॉलेज के बारे में हम तो बोले आपका डिग्री कॉलेज का कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, आप ही लोग। पार्लियामेंट नहीं, जनता को तो जरूरी है। अभी आप जनता को देख लीजिए ना, लोकतंत्र में कहा जाता है कि पक्ष से ज्यादा विपक्ष को मजबूत होना पड़ता है, तभी स्वस्थ लोकतंत्र बहाल हो सकता है। पहले विपक्ष वाले मजबूत होता था और अभी भी मजबूत है विपक्ष। हर बात को उजागर किया जाता है, लेकिन सुनने वाला कौन है? अभी की जो सरकार है, न पब्लिक से मतलब है, न विपक्ष से मतलब है, और मतलब है सिर्फ एक सेंटीमेंट के गप करना, सेंटीमेंट के बात करना। समाज कैसे उजरेगा उस पर नजर है उनका। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि आजकल एक नया दौर चला है नशा का, सूखा नशा का। जब से शराबबंदी हुई है बिहार में, उसके बाद से सूखा नशा का एक बहुत बड़ा प्रचलन चला है बिहार के अंदर और हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी। क्या आपको क्या लगता है कि ये शराबबंदी सफल है? देखिए, सरकार जो शराबबंदी किया उसमें बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? हमारे समाज में यदि कोई बाराती लेकर के आ जाता था तो शराब पी करके दो ठो लड़का उदंड की तरह बोलता था, तो हमारा काम किया हुआ जो भोज खिलाते समाज के बच्चे को, समाज के लोगों को, वह भंग कर देता था। सरकार ने बहुत बड़ी काम की शराब को रोकने का, लेकिन माफिया जितना है, जितना उन्हें माफिया को पैदा किया, जो दबंग लोग हैं, वह आप जानते हो कि पूरे बिहार का चौहद्दी क्या है। पूरब में बंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में आपको मैंने उत्तर प्रदेश, और सारे राज्य में शराब बिकती है और राष्ट्रीय उच्च पथ होकर के जाती है। अब बड़े बड़े माफिया का जगह जगह कोटा खुला हुआ है, नेपाल का हो या कहीं का हो। बिहार में शराब बेचने थोड़ी सी गलती की है सरकार कि जब शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले एक पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। आप शराब बेचने व पीने वाले को आप जेल भेजते हैं, फाइन लेते हैं, और शराब पीने वाले को, बेचने वाले को आप ऊपर कार्रवाई होता तो प्रशासन भी उस पर टूट पड़ता और उसको जेल में कम से कम साल भर रखता, तो भय पैदा होता। भय तो पैदा हुआ। अभी आप एसएमएक्स की बात कहे, नौजवान नया नौजवान बिगड़ रहा है, उसमें कमी है गार्जियन का, सरकार का उसमें कमी नहीं है। सरकार तो जहर भी दे दिया है कि जहर पी लेगा तो 1 मिनट में सब लोग मर जाएंगे, लेकिन वह क्या करता है, उसका गार्जियन बेटा को हीरो बनाने के लिए गार्जियनशिप समाप्त कर दिया। और आज क्या होता है समाज में? गंदा चीज खाता है, गंदा काम करता है, गंदा बात करता है। गांव समाज के मरर मंजन की बात समाप्त कर दिया गया। आज इसके चलते हमारा समाज इतना उजड़ गया। आज जो नए नए नौजवान को जो मृत्यु हो रहा है, उससे पता लगाइए आप किस कारण से मृत्यु हो रहा है। वह उनका इतना मन बढ़ाव है, न माता पिता के बात मानता है, न समाज के कोई गणमान्य व्यक्ति का बात मानता है, और न पड़ोसी का बात मानता है। नरपतगंज ब्लॉक में लोगों को कुछ दिन पहले वीडियो भी देखा गया है, दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति आय बनाने में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। आपको हम श्रीमान बता देते हैं, अंचल हो, थाना हो, या आपको ब्लॉक हो, या शिक्षा विभाग हो, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार ऐसा चरम सीमा पर है कि आप पैसा दे दीजिए तो पुलिस लग छूट जाइएगा। आप दोषी हैं, पैसा दे दीजिए छूट जाइएगा, लेकिन निर्दोष हैं तो भी पैसा लगेगा, दोषी है तो भी पैसा लगेगा। पुलिस की नहीं। सरकार तो विजिलेंस का टीम दी हुई है भ्रष्टाचार। सरकार विजिलेंस को कौन, विजिलेंस क्या होता है? विजिलेंस तो पत्रकार को एक तो कभी कहीं छापामारी किया
तो जांच करेगा तो उसमें पेपर में आएगा कि फलना को आज गिरफ्तार किया गया, फलना को अब कई ठो लोग पूछता है कि सरकार जो टोल टैक्स चलाया है कि इतना बस सूचना देने के लिए जनता को इतना जो दिक्कत हो रहा, तो जनता के प्रतिनिधि कहाँ है? अब जनता का प्रतिनिधि तो पार्लियामेंट में सोया हुआ है, विधानसभा में उसको हमारा रोड नहीं रिपेयरिंग हुआ, हमको नया चीज करना नहीं है, उसको नींद से उठाने का काम कौन करेगा? जनता करेगा। तो 5 साल पर इस बार करेगा। जनता निर्णय ले चुका है, जमीनी कार्यकर्ता अनंत कुमार राय को वोट देगा। इस बार निर्णय ले चुका है कि इस बार धरती पुत्र को वोट दिया जाएगा, ये ABCD किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। आज तक जो भी लोग पैसा पर खरीदा और जात पात भेदभाव धर्म की बात किया, इस बार नरपत में समाप्त होगा। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2025 में, इसमें एक बहुत बड़ी मुद्दा उठकर उछल के आ रही है, पलायन का, उद्योग का, रोजगार का। हमारा जो ये क्षेत्र है मिथिलांचल का, सीमांचल का, कोसी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि बहुतायत संख्या में लोग करते हैं और यहाँ जूट और मकई का उत्पादन सीजन में बहुत होता है, लेकिन जूट और मकई से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे यहाँ जूट का फॉरबिसगंज में जूट का बंडल बनता था, वो अभी बंद हो गया। हमारे यहाँ फॉरबिसगंज में डालडा की फैक्ट्री बनता था, डालडा तैयारी होता था, वो भी बंद हो गया। हमारे फॉरबिसगंज में मक्का का ग्लूकोज बनने का फैक्ट्री बैठाने का बात हुई, उसमें सरकार ने उसको 30 एकड़ जमीन दिया बियारा का, और वो गोडाउन बना करके स्टॉक करता है और बाहर सप्लाई करता है। वो फैक्ट्री तो ग्लूकोज का फैक्ट्री तो नहीं खुला, स्टॉक का करता है। राजनीतिक बलि चढ़ गया। हाँ। और आज के डेट में वहाँ मकई सरकार उसको मदद किया। अभी एक ठो मांस फैक्ट्री है, 2 ठो 3 ठो, तो उसमें कम से कम 500 लेबर काम करता है। फैक्ट्री से लेबर का काम होगा, कृषि से लेबर का काम प्लान रुकेगा। लेकिन क्या है, अब कल का जितना भी कृषि का काम है सब ट्रैक्टर माने कंपेनर से काम होता है, तो मजदूर तो बेचारा जाएगा कहाँ? अब मजदूर तो प्लान होगा ही। और विदेश भी जाता है, तो यदि जैसे सूरत एक शहर है, सूरत में 5000 फैक्ट्री चल रही थी सिर्फ कपड़ा, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा शहर है, और उस फैक्ट्री में अभी आप जाइएगा तो 1000 नहीं पूरेगा, वहाँ सब फैक्ट्री बंद हो गया। हमारे यहाँ शुगर मिल, हमारे बिहार में 44 तो शुगर मिल, जो हमारे बगल में शुगर मिल था दरभंगा में, शुगर मिल, ये सब बंद हो गया। जूट फैक्ट्री में जूट पार का खेती था, कटिहार में मिल था, सब बंद हो गया। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो सरकार को बोलते हैं तो सरकार खोजने लगता है कौन सी नए कंपनी को। विपक्ष इसके लिए आंदोलन करे, जनमानस को जगाने का काम करे, जनमानस की चेतना को जगाए। एकदम जगाया जा रहा है। विधानसभा में यदि विपक्ष हम लोग कुछ बोल देंगे कि जनता के हित के बात, तो वह सांप्रदायिक बात ला करके सामने में रख देता है, जात पात की बात रख देता है, तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई से पैदा नहीं हुए, सब मिल करके पैदा हुए हैं, एक साथ रहेंगे तब विकास होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, भूमिहीन परिवार आपके यहाँ जो है, उन लोगों को जियो टैग कराने में बहुत दिक्कत हो रहा है, उन लोगों का बासगीत पर्चा नहीं बन रहा है। हम जब भी जाते हैं लोगों के बीच में पब्लिक ओपिनियन करने के लिए, तो वहाँ बड़ी मात्रा में लोग निकल के आते हैं कि मेरा पर्चा नहीं बन रहा है। ऑफिस जाते हैं, सीओ ऑफिस जाते हैं, सीओ ऑफिस से हम लोगों को घुमा दिया जाता है, विधायक नहीं मिलते हैं, सांसद नहीं मिलते हैं, तो फिर उनकी आवाज को कौन सुनेगा? अभी उद्योगपति का, पूंजीपति का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस की गई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जमीन किसी की भी हम लेंगे, या कृषि हो या कोई चीज के लिए, तो उसको हम पहले सहमति प्राप्त करेंगे जमींदार से, तो सहमति देगा बासगीत पर्चा बनने के लिए। सरकार मेरा जमीन को कैसे बांट देगा? हमारा जमीन खरीद करके तब बांटेगा। तो सरकार की पॉलिसी गलत है। जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हमारे नवाबगंज पंचायत में फुलकाहा जिसको कहा जाता है, वहां पर 700 घर टूटा,
आपको महाराजी साहब की जमीन सब मोल लिया था। जब गया सुप्रीम कोर्ट तो वहां पर जजमेंट दिया कि बिना सहमति की जमीन हमारा बांट दिया गया। कब बांटा? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो 73 में गफूर साहब के बाद चीफ मिनिस्टर बने, उस समय में एकाएक रात में बांट दिया गया। 700 आदमी के नाम से वो कैंसिल हो गया और आज सबका घर खाली हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कानून बन गया है। अभी आप देखिए, अभी लोग हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन अनुभवी नहीं। अभी साहिल मान में जो वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ 1.5 साल का, उसमें सरकार कह रही थी कि हम 1 का 2 देंगे जमीन का रेट जो वैल्यूएशन है, कहा कि नहीं हम 10 लेंगे। अंतिम में हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 4 गुना। पहले तो फैसला दिया कि कोई भी चीज आप जमीन लीजिएगा कृषि किसान का तो आपको सबसे पहले सहमति प्राप्त करना होगा, या सरकार ले या प्राइवेट आदमी ले। तो सरकार तो वहां फंस गई। आप बिना सहमति का आप कैसे ले सकते हैं? हम अपने जमीन में कैसे दे देंगे बास्केट का पर्चा बनाने के लिए? और सरकार को पावर नहीं है तो गरीब को खरीद के देना, सरकार को पॉलिसी बनाना। चलिए, हमारे साथ थे धरती पुत्र अनंत कुमार राय जी, और यह इस बार नरपतगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी। एक चीज सर बता दीजिए कि इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं? हम अभी तीसरा मोर्चा भी बन रही है और निर्दलीय हम अभी तैयारी कर रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे। चलिए, तो इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद।